क्या आप सभी को पता है कि अरुणाचल सरकार के साथ साथ भारत सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाया हुआ है ताकि वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। उसके लिए सरकार जो है बहुत चिंता करते हैं, खासकर युवाओं के लिए। और आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश यानी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप एक योजना जो है पारित हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। इसमें इस चीज को बताया जाता है, इस चीज को जो है करवाने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है कि कोई भी जो ग्रेजुएट जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो है अपना अपना जो एक्सपर्ट जो क्षेत्र है यानी फील्ड है उसमें क्या काम कर सकता है, उसको लेकर के जो अपना स्कीम्स बनाता है यानी योजना बनाता है, उस योजना को सरकार के पास रखता है और सरकार उसको काम करवाने के लिए यानी अपना खुद जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ जो दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उस कार्यक्रम के लिए पैसा मदद देती है। तो यही पैसा को जो है वो जो है जो भी बेनिफिशियरी है वो ले करके जो है अपना बिजनेस चलाता है, यानी जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलता है, तो वो चलाता है। तो अगर उसका बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहता है, उसको जो है अमाउंट को और आगे बढ़ाने के लिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप के बाद और आगे अमाउंट को बढ़वाना चाहता है तो उसको जो है दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है यानी जिसको हम लोग स्वावलंबन जो योजना बोलते हैं, उसमें जो है फिर पैसा आप जो है इंक्रीज करवा सकते हैं ताकि अपना जो बिजनेस है उसको और आगे बढ़ा सके। उसमें जो है ये कवर हमको बताया जाता है कि 10 से 50 लाख का भी जो है आपको मतलब जो बैंक की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। क्या ये स्कीम्स जो है सरकार की तरफ से जो चलाया जाता है, क्या ये जो है सही मायने में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उसको उस तक जो है पहुंच पाता है कि नहीं, ये सवाल है। और हमें कई बार ये खबर मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है एमएलए, डीसी, जेडपीसी या फिर जेडपीएम और कोई बड़ा बड़ा जो पॉलिटिशियंस होता है उसके रिकमेंडेशन से जो है उसको जो है अलग अलग जो ऐसी स्कीम्स को जो है अपना परिवार वालों को ही दिया जाता है। जिसको जेन्युइनली मिलना होता है, जो जेन्युइनली जो बेनिफिशियरी होता है उसको नहीं मिल पाता है, जिस कारण से जो सही मायने में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके रखता है उसको जो है अपना आगे जो है बिजनेस आगे करने के लिए उसको मुसीबत होता है। खासकर जो गरीब फैमिली से होता है और जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता है, यानी कोई एमएलए नहीं होता, कोई जेडपीएम नहीं होता, कोई जेडपीसी नहीं होता, कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं होता, यहाँ तक कि डीसी से कोई रिलेशन नहीं होता, उसको नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है योजना बनाती है लेकिन सही मायने में उन सच तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से जो है लोग जो है इस बहुत सुंदर स्कीम से जो है वंचित रह जाता है और वो जो है अपना सपना देखता जरूर है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा ही इस चीज को जानने के लिए आज टीम अरुण भूमि स्टूडियो में एक एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप में तो इसकी मिल चुका था, लेकिन वो अपना जो है जो बिजनेस है आगे करने के लिए दीनदयाल जो उपाध्याय जो स्वावलंबन योजना है उसमें जो है देता है। बेशक उसके पास सर्टिफिकेट है लेकिन उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका कारण क्या है उनसे अगर हम लोग सीधा बात करता है तो आपको पता चल जाएगा। और हमें ये भी पता है जितने भी जो यूथ्स हैं जो हमारे एज के हैं, अगर आपके साथ भी हुआ होगा तो आपको लगेगा कि आज सच में ये बात को डिस्कस किया जाना चाहिए ताकि ये जो है सरकार तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट में डीसी तक पहुंचे, जो इसके लिए कमिटी बैठता है उन तक पहुंचना चाहिए। क्या वो सही काम कर रहा है? तो आइए हम लोग सीधा बात करते हैं उन शख्सियत से जिनको इस चीज से वंचित किया गया है। सबसे पहले आपका नाम। थैंक यू अरुण भूमि। मेरा नाम है चेता रिबा और हम अपर सुबनसिरी से बिलोंग करते हैं। आप कितने तक पढ़े हो? हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड देन उसके बाद 2018 में मेरा जो बीएड कंप्लीट हो गया था। तो मतलब अभी हम ये मान सकते हैं कि 4 साल से आप बेरोजगार हैं। जी 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 जी। चलिए, ये वो शख्स है जिसको हमने शुरू में जिक्र किया था और जितने भी जो युवा जो टीम अरुण भूमि का जो स्टूडियो जो चर्चा को देख रहा है, आपको समझना होगा हम जो है एक युवा का जो अंदर का सोच है और इनके साथ जो घटना हुआ है उसको सीधा उनसे हम लोग सवाल करेंगे कि एग्जैक्टली उसका साथ क्या हुआ। हमें ये खबर मिला है कि
अरुणाचल प्रदेश जो स्टार्टअप है, जी जी क्योंकि जब आप बेरोजगार, क्योंकि 2018 को आपने ग्रेजुएशन किया, ऑब्वियसली आप 4 साल हो गए, जी जी और ये स्कीम हमने शुरू में बताया जो है अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप जो स्कीम है 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हो गया था। जी 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 और इसमें लोगों को मतलब पोर्टल दिया गया था, उसमें आपको फिलअप करना था, और जी, जी। ट्रेनिंग में हमको ये खबर मिला कि आप इसमें पूरा ट्रेनिंग ले चुका है। जी, जी। उसमें एक्चुअली क्या होता है? एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और फर्दर आप नहीं कर सकते कुछ रीज़न के वजह से, ऐसा होके तो हो जाता है। तो ये 2020 15 अगस्त में ये स्कीम लॉन्च हुआ और हमको भी सडनली ये स्कीम का बारे में मालूम चला। जी। तो उसी वक्त कोविड लॉकडाउन भी चल रहा था। जी 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 बिल्कुल। तो कोविड लॉकडाउन के दौरान तो हम में थोड़ा ये कारपेंट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, ये काइंड ऑफ हॉबी। तो कारपेंट्री और फैब्रिकेशन का जो छोटा मोटा जो आर्टिकल्स रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लोवर स्टैंड्स हो गया, शू रेक्स हो गया, ऐसा करके हम बनाना शुरू किया घर से। और उसी में मेरा कोविड के दिनों में, हाँ, उसी में थोड़ा बिजनेस, मतलब ऐसा होम बिजनेस जो है ये प्रोफेशनली नॉट, घर में ही रह के जो करने लगे। तो विद इन आईसीआर रीजन में मैं काफ़ी मतलब फ्लावर स्टैंड सेल किया, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड में भी चल रहा था फ्लावर स्टैंड का, ठीक है, डेकोरेशन पर। तो लगभग 30 to 40 जैसा मतलब मेरा कस्टमर एक्विजिशन भी हो गया था। तो ऐसा करके लगभग 1 लाख जैसे मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। आउट ऑफ दैट कुछ प्रॉफिट 50-60,000 रहेगा अदर कॉस्ट कटिंग करके ना। तो इसी से बिजनेस करने का जो मेरा बूथ सवार हो गया, ठीक जुनून पैदा, हाँ, इंटरेस्ट जो जाग गया है, क्योंकि हमको दिखाई दिया कि फैब्रिकेशन कारपेंट्री में जो है बहुत प्रॉमिसिंग है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ, अभी जो जैसे हम लोग ने जिक्र किया, ये अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप जो पोर्टल लॉन्च हुआ वो एक चैलेंज था। तो उसी में मैंने अपना बिजनेस आइडिया को शेयर किया। तो ये जो स्टार्टअप चैलेंज जो है हमारा 3 राउंड ऑफ एवेल्युएशन हुआ, मतलब इंटरव्यू हुआ जी। पहला हो गया फॉर्म सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, उसमें भी आपका आइडिया सही नहीं होगा, उसी में ही रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। देन सेकेंड हो गया हमारा ऑनलाइन पिचिंग, जहाँ में आप प्रेजेंटेशन बनाते हो इन ए वेरी प्रोफेशनल वे। दुमादुम प्रेजेंटेशन बना के भेज देगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जी जी जी। तो पीपीटी बना के जो और इसको बोलता है बिजनेस पिचिंग, तो बना के हम लोग ऑनलाइन फिर सबमिट करते हैं। तो एक्सपर्ट जो है हमारा इसका जो ये कोलैबोरेट कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट अंडर फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो आईआईएम कलकत्ता, जो कि वो बिजनेस इंस्टीट्यूट है, बिजनेस ट्रेनिंग देने का, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जी जी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। तो वहाँ का एक्सपर्ट का साथ कोलैबोरेट करके ये स्टेट गवर्नमेंट ये स्कीम को चल, तो ऐसे करके फिर सेकेंड राउंड में भी हो गया। देन थर्ड राउंड हमारा डीके कन्वेंशन में इंटरव्यू हुआ, प्रेजेंटेशन, जी जी, उसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठा, और जो आप लोगों ने सबमिशन किया उसके ऊपर मतलब हाँ, सिलेक्शन स्टेज बाय स्टेज सिलेक्शन होके, तो डीके कन्वेंशन में फाइनली हम लोग का ये कुछ लगभग 100-200 लोगों का फिर इंटरव्यू हुआ। उसमें से हम लोग जो एप्लीकेंट थे, टोटल एप्लीकेंट में से 31 को हैसे स्टार्टअप विनर सेलेक्ट किया गया। अच्छा। तो इसमें जो टॉप 10 है उनको 5 लाख का सीट फंड दिया गया। सीट फंड बेसिकली ये होता है कि जो आपका बिजनेस है उसमें आपको पैसा एडिशनल चाहिए, वो भी हेल्प हो जाएगा। या फिर आपका बिजनेस जो है आइडिएशन स्टेज में, जो आप सोच रहे हैं हम ऐसे करेगा, हमको ये बनाना है, ये हमको ये करना है, तो आप उसको वो पैसा को आप प्रोटोटाइप डेवलप करने में यूज कर सकते हैं अगर टेक बेस होगा। तो मेरा बिजनेस आइडिया ऐसा कुछ बहुत खास टेक्निकल वाला तो नहीं था, ये बस एक जो अभी भी आप काफी देख सकते हैं जो फैब्रिकेशन शॉप रहता है कारपेंट्री, तो वही करना, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल वो नहीं है। तो वहाँ से सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट होने के बाद में सेलेक्ट होके, तो हाँ, तो 31 जो टॉप 31 विनर को टॉप 10 को 5 लाख, देन बाकी को 4 लाख करके मिला। जी जी जी, ठीक है। तो 4 लाख विनर में आप भी है। जी जी जी, जैसे सर्टिफिकेट भी हम दिखा सकते हैं, ये जो है हमारा सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वही पैसा से इमीडिएटली जितना भी हुड वर्किंग और फैब्रिकेशन जो मशीन है, फैब्रिकेशन मशीन में आप आ जाता है जो हैंड ड्रिल बड़ा वाला, छोटा वाला भी रहता है, देन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक गैस, देन हुड वर्किंग का 9-in-1 वाला जो आप कहीं में भी कारपेंट्री दुकान में देख सकते हैं, वो होता है, वो लगभग 1 लाख का है, उससे भी एबव वाला भी होता है। तो मैंने 1 लाख का परचेस किया। सो लगभग सब कुछ जो जितना आइटम्स बेसिक जो मेरा जो शॉप के लिए, जो बिजनेस के लिए जो चाहिए थे, उसके लिए परचेस करके मेरा लगभग 2 लाख से एबव मतलब मेरा उसमें एक्सपेंडिचर हो गया।
तो सिंस आई एम स्टूडेंट एंड आई डोंट हैव द सेविंग्स, तो बाकी कुछ पैसा मिसलेनियस भी खर्चा हो गया, ठीक है। तो ना उसके बाद इमीडिएटली हम बिजनेस, क्योंकि हम दापो से बिलोंग करते हैं, दापोरी जो अपर सुबनसिरी, वहाँ हमको बिजनेस स्टार्ट करना था। तो इमीडिएटली हम ईटानगर से रेंट से, क्योंकि यहाँ में रेंट में रह रहा था ऐसा स्टूडेंट ना, तो इमीडिएटली शिफ्ट करके वहाँ चला गया। लेकिन मशीन तो परचेस हो गया, लेकिन अभी जो आपका जैसे मेरे पास खुद का बिल्डिंग नहीं है, तो हम किसी का बिल्डिंग हम लेना पड़ेगा ऑन रेंटल बेसिस, तो उसके लिए हमको लीज में लेना पड़ेगा, तो हमको सिक्योरिटी देना पड़ेगा ये। उसके बाद कुछ जो सेटअप करना है ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमको उसमें ये एम्प्लॉय रखना है, जो काम करने हैं, वर्कर्स रखना है, जो 3, 4, 5 से चल जाए। उसके बाद देन आई हैव टू प्रोक्योर दिस रॉ मटेरियल्स ना, जो भी मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका रॉ मटेरियल्स हमको बल्क में परचेज करके रख के, फिर जितना डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पैसा तो खत्म हो गया मेरा, मतलब फर्स्ट वाला स्टार्टअप। हाँ, स्टार्टअप का 4 लाख से तो आप भी कोई भी एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 4 लाख रुपीज से कभी एक इंटीग्रेटेड जो मेरा बिजनेस आइडिया जो था, इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन कम कारपेंट्री का जो हम बिजनेस करना चाहता था, वो हो नहीं पाएगा। वो कोई भी अंदाजा लगा सकता है 4 लाख रुपीज से, ठीक है। तो अभी हमको ये है कि दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, ये DDUSY, ये भी स्टार्टअप लोन ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ही है। मतलब स्टार्टअप के बाद में आप उसको और एडिशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय को फिर अप्लाई किया, मतलब? जी जी जी। 2022-23 सेशन का जो है, जी। तो मई जून में इसका एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्ट मंथ याद निकलता है। तो शुरू का जो प्रोसीजर था ऑफलाइन मोड था, एप्लीकेशन सबमिट करना। देन आफ्टर 3-4 मंथ्स वो एप्लीकेशन उसको फिर हम ये कर दिया, उसको मतलब कैंसिल कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनेंस एंड प्लानिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का अंदर में ये जो आ जाता है स्कीम जो आ जाता है, इसको फिर ऑनलाइन मोड कर दिया, जैसे स्टार्टअप जो है जी उसी तरह इसको भी किया। तो हम तो काफी खुशी था, क्योंकि जब ऑनलाइन करते हैं हम देखा मेरी तेरे इसको मिलता है, बिल्कुल, उसमें गलती होने का चांसेस नहीं है, मतलब। तो उसके बाद ऑनलाइन फिर ऑनलाइन सबमिट किया, जैसे बाकी लोगों ने भी किया। तो ऑनलाइन सबमिट करके आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद जो उसमें भी फिर उन लोग स्क्रूटिनी करता है, जो उसका एक्सपर्ट टीम रहेगा। फिर उसमें से हम लोग का जैसा लाइक टोटल 37 एप्लीकेंट जो फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। देन ऑन आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ? हाँ जी 37 आउट ऑफ कितना टोटल एप्लीकेंट कितना था वो हमको नहीं मालूम, लेकिन जो 37 को सेलेक्ट किया फॉर 10 नंबर ऑफ पोस्ट, जो कोटा है 10 आदमी का ना, तो उसके लिए 37 को इंटरव्यू किया DC चैम्बर दापोरिजो में 6 फरवरी को। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि सिंस क्योंकि ये जो दीनदयाल का गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड होके बैठता है हमारा जो यूथ जो है, या फिर कोई भी अनएम्प्लॉयड जो बिजनेस, जिनका पास में बिजनेस का आइडिया है, वो करना चाहते हैं, उसका अंदर में वो इंथुसियाज्म है, वो स्पिरिट है, तो उनको मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने देना, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस दूसरा को भी दे। हाँ, दूसरा को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मतलब बेसिकली हम कोई भी बिजनेस करेगा उसमें हमको स्टाफ चाहिए होगा, तो वो स्टाफ ऑटोमेटिकली वो हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जब इंटरव्यू हुआ, हम अपना जो स्टार्टअप जो विनर रह चुका है उनका बारे में भी जिक्र किया कि हम स्टेट लेवल में से हमको एडिशनल फंड चाहिए। एडिशनल फंड मेरा भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से, दीनदयाल का गाइडलाइंस के हिसाब से ये बोलता है कि आपका 10 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 50 लाख तक आप DPR जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बना के आप ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 10.50 का बनाया, क्योंकि ये जो है आप मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही। हाँ, जितना हम ओवरऑल, क्योंकि हम एक हम्बल बिगिनिंग करना चाहता था, नॉट लाइक हम एक बार में बहुत बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि बिकॉज जो दीनदयाल का गाइडलाइंस क्या बोलता है कि 40% प्रॉम्प्ट एंड डेथ सब्सिडी मीन्स अगर 10 लाख सपोज करो हम 10 लाख का अप्लाई किया, तो उसमें 10% जो है 10 to 30% अब जो एंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। देन 40% जो गवर्नमेंट का तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी जो भी होगा वो बैंक आपको लोन देगा। 10 लाख में कैलकुलेट करने से वो 10% का बात करने से हमको 1 लाख डिपॉजिट करना होगा, वो हम मालूम था, हम मैनेज कर लेगा उतना ना, ठीक है। बाकी उसी हिसाब से तो आपने बनाया। जी।
उसके बाद 4 लाख 40% ऑफ 10 लाख जो 4 लाख आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी में आ जाए, जो बाकी फिर ये 5 लाख रहेगा वो हमको बैंक जो लोन मिले। तो ये मैं कैलकुलेट करके ही बनाया DPR, क्योंकि अगर 20 बनाता तो मेरा सेल्फ डिपॉजिट बढ़ जाता, 5-10 लाख पहुंच जाता, 30, 40, 50 लाख बनाता, जो मतलब अमाउंट जो सेल्फ डिपॉजिट जो अमाउंट भी बढ़ जाएगा और पोर्टेबल नहीं है फिर। हाँ, फिर एट द सेम टाइम जो बैंक का लोन कंपोनेंट भी ज्यादा रह जाए। तो इसी के लिए हम हम्बल बिगिनिंग करना चाहता था, सो हमने बहुत मिनिमम अमाउंट का बनाया जो कि हमको पता था कि हम अफोर्ड कर पाएंगे। और दूसरा बात जो है कि अगर सपोज करो हम 50 लाख का बनाते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो मान लो लाइक अभी रफ कैलकुलेशन 20 लाख जैसे हमको सेल्फ डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर 20 लाख अगर मेरा पास होता तो हमको ये पैसा चाहिए ही नहीं, हम उसे हम खुद से हम वही मेरा जो खुद का पैसा है उसी से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 10 लाख में ही हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो हम्बल बिगिनिंग हो जाएगा। तो जब इंटरव्यू हुआ था बेसिकली अभी हम ये भी बोल देगा कि बेसिकली हमको क्यों कम अमाउंट ये भी पूछा था। अच्छा, कम अमाउंट क्यों बनाया, तो उनका भी जैसे अभी मैं जैसे बताया बाइबा यस, उसमें हमको ये भी पूछा था कि आप इतना कम क्यों बनाया। तो हमने बताया क्योंकि रीजन है आई स्टेटेड नाउ। अभी जैसे मैंने बोला कि हमको जितना चाहिए वो, एक दूसरा है लोन कंपोनेंट बढ़ जाएगा, फिर वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है ना, तो बैंक तो आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। आपका सपोज कर लो बाय एनी चांस कि बिजनेस सक्सेस नहीं होते तो 20 लाख का बैंक में लोन हो गया, वो हम कहाँ से देंगे। तो इसलिए 5 लाख तो मैं मैनेज कर लूंगा, लोन गलती से बिजनेस सक्सेस भी नहीं होता, वो मेरा अंदर में थोड़ा अपना में एक तो कैलकुलेशन हो जाता है ना, तो उस बेसिस में हम 10 लाख ही रखा था। तो ये है, इसलिए हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरिट बेसिस जो प्रिवेल नहीं हुआ है, एटलीस्ट इनजस्टिस हुआ, इसका मतलब तो ऐसे समझा जाए इनजस्टिस हुआ ऐसा हाँ हम भी एज्यूम कर सकता है। क्योंकि बिकॉज अब मान लो कि ये कैसे हो सकता है कि आपने शुरू में बताया कि आप जो है स्टेट लेवल में आप मतलब होल्डर है मतलब। जी जी जी। तो स्टेट लेवल जब बात करता है तो अरुणाचल हो गया पूरा, जी जी ओवरऑल अरुणाचल हो गया। जी जी। तो आप जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जी जी, है ना जी। आप सिर्फ अपर सुबनसिरी में तो कम्पीट करने के लिए जा रहा है। जी जी। तो उसमें तो अगर सिलेक्शन करता भी है तो सर्टिफिकेट बेस में होना चाहिए। जी जी। कि आपने इसका पलाना ट्रेनिंग कर रखा है। जी जी। और आप जो है कल को एंटरप्रेन्योरशिप जो है, यंग एंटरप्रेन्योरशिप आप जो है ये काम को कर सकता है। जी जी। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहता है क्या जिसको सिलेक्शन हुआ है, क्या वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होल्डर है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसमें कैसे चुना गया? देखिए हमारा अपर सुबनसिरी से जो स्टार्टअप चैलेंज में फर्स्ट सेशन में फर्स्ट कोहोर्ट का जो है 2 ही रहा। एक हम है ताजेरीवा इंटरप्राइज एंड दूसरा जो है जूम दापो जो कि ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी कर रहा था। ठीक है, तो जूम दापो तो अप्लाई किया नहीं, ठीक है, तो मैं सिर्फ रह गया। तो आप 10 कोटा है, 10 पोस्ट है जो दीनदयाल में आप दे सकते हैं, जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है बेस्ड ऑन उनका बिजनेस प्रपोजल। मतलब ये होना आप तो नंबर 1 होना चाहिए था। जी नंबर 1 तो मैंने 2 कंपनी में से तो एक तो नहीं किया। जी जी। तो आपने किया तो आपको तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 10 में तो होना चाहिए। हाँ जी जी जी। ये सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और दूसरा बात जो है जैसे मैंने बताया कि मेरा बिजनेस आइडिया जो है आइडिएशन स्टेज में, बट एट द सेम टाइम I have already procured मशीनरी, बेसिक मशीनरी जो इससे मतलब काम चल जाएगा। वो एडिशनल धीरे धीरे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एडिशनल और बिजनेस को इंक्रीज करना, ये तो एक प्रोसेस है ना। तो ये तो जैसे अभी जो सिलेक्शन 10 में से 4-5 लोग ऐसा है जो कि हमारा जैसे फैब्रिकेशन कारपेंट्री का ऐसा मतलब बिजनेस आइडिया है एंड उनका भी सिर्फ प्रपोजल है, जो रनिंग बिजनेस नहीं है वो भी प्रपोजल है। तो मेरा ये कहना है कि हाउ आर दे बेटर देन मी, ठीक है, उनका कैसे करके उनका बिजनेस प्रपोजल हमसे बेटर हो गया, ये मेरा सवाल है। और दूसरा बात जो है हमने सिर्फ 10.5 लाख का जो DPR बनाया, प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाए, आपको लोएस्ट होगा तो। जी जी जी। जो बाकी सिलेक्शन में आप उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 35 से शुरू करके 50 लाख लोग को आप सेलेक्ट किया हुआ है, सबको दिया हुआ है। जी जी, जिनमें मतलब सेम बिजनेस कैटेगरी जैसा मेरा जी,
वैसे बिजनेस कैटेगरी जिनका भी सिर्फ आइडिया स्टेज में है, सिर्फ वो प्रपोजल है, वो रनिंग आइडिया तो शुरू में हो चुका है, प्रपोजल होके स्टार्टअप में तो आपने सिलेक्ट हो गया। जी जी जी, तो आपका फर्दर होना चाहिए। जी जी। तो इन लोगों का भी सेम प्रपोजल है, लेकिन इन लोगों का अमाउंट भी ज़्यादा है, तो लेकिन इनको सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा अमाउंट कम है, हमको सेलेक्ट नहीं होता। तो इसमें यही है कि एक तो जैसे किसी को सेम बिजनेस आइडिया, सपोज कर लो फैब्रिकेशन कम कारपेंट्री, सेम बिजनेस आइडिया में अब किसी को 50 लाख दिया, ठीक है, उसी 50 लाख में हम जैसे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख बनाया, 5 को सेलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा जो मतलब लॉजिक में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपसे मेरा एक बात ये जानना चाह रहा, जब इसको वाइवा वॉइस में जब आप लोग कम्पीट करते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने कमिटी होता है उसमें सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए हमारा जो रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर है से चेयरमैन रहता है, देन फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, देन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट से उन लोगों का जो HOD रहता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाता है। जी जी, वो लोग मतलब देखता है। जी जी। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग जिसे कि देख रहे हैं उनका बात को सुन रहा होगा, मतलब समझ से परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर इसको मैं ये ना कहूँ कि ये गलत हो रहा है, तो अभी आप बताइए कि ये सही हो रहा है क्या? जैसे कि अपर सुबनसिरी, ये केवल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का केस नहीं है, मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट को अगर नाम लूं, यहाँ तक कि कैपिटल रीजन का भी, अगर मैं कल को इसका छानबीन करना शुरू करूं तो हर चीज को उसमें कमियां पाई जाएगी। अगर जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि ये जो है खुद जो है 10 लाख का एक बनाता है प्रपोजल तो नहीं है, इनका जो बिजनेस ऑलरेडी पहले तो स्टार्टअप हो चुका है, क्योंकि शुरू से इनको मिला हुआ है, जस्ट और थोड़ा एडिशन यानी उसका और बिजनेस को मतलब और आगे बढ़ाने के लिए तो दीनदयाल में लिया गया। तो अभी आप मान के चलिए 35 लाख से 50 वालों को मिल जाता है और इसको जो है 10 लाख नहीं मिल पाता है, यानी इनके पास वो सर्टिफिकेट के होल्डर भी है, मतलब या तो भी कर चुका है। और ऐसे में मतलब ऐसे में अगर गरीब बच्चे या फिर मिडिल क्लास के बच्चे और जो जिसके पास सच में बहुत अच्छा आइडियाज है, उस आइडियाज को अगर एक्सप्लोर मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर मौका नहीं मिलेगा, सरकार उसको साथ नहीं देगी, बैंक उनको साथ नहीं देगा, तो ये जाए तो कहाँ जाए? तो अभी तो सवाल तो उठता है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने वाला समय में कि ये जो अपर सुबनसिरी का जो डेप्यूटी जो कमिश्नर है उनसे मैं सवालात करूंगा, और मैं जितना हो सके इस डॉक्यूमेंट को मैं ले करके उनसे पूछूंगा कि ये जो है जितना जो अभी 30 इन्होंने जैसे बताया 30 या 31 जो सिलेक्ट हुआ है, इन्होंने सच में क्या दुकान खोला है? क्या सच में ये अपना दुकान जो रनिंग कर रहा है? क्या ये जो बैंक का जो सब्सिडी है इसको सही से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से जो भी उनको पैसा मिला है क्या इसको सही यूज कर रहा है, या फिर बैंक को जो है सही से ये पैसा लौटा रहा है? इसको भी जानना होगा, तभी जा करके सच जो है सामने आएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपको कभी ऐसा लगता है कि सच में मतलब जो जेन्युइनली काम करना चाहता है, जिसके पास टैलेंट है लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता है, और पैसा उस मदद के लिए तो आप मदद के लिए आगे जाता है, लेकिन आपके पास जो है टैलेंट जो है कूद के बड़ा हुआ है लेकिन बैंक सपोर्ट नहीं होता है, तो आपको कभी ऐसे महसूस होता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पूरा अरुणाचल में जो है क्या बड़े लोग या फिर बड़े पॉलिटिशियन या फिर MLA मिनिस्टर जिसका अच्छा बैकग्राउंड अच्छा है उन्हीं लोगों को मिलता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात जो है बहुत इनका मेरे पास ऐसा तौर सबूत जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा किया ऐसा कुछ मतलब आइडिया तो नहीं है, बट ये हमारा अरुणाचल या फिर कहीं में भी मतलब देख सकते हैं, ये रिकमेंडेशन वाला जो है ना, हायर अप से जो रिकमेंडेशन मिनिस्टर हो गया, MLA हो गया, उनसे रिकमेंडेशन का चीज़ जो है हमारा यहाँ में बहुत चलता है। ये बहुत आम बात है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। ये बार का जो 2022-23 का दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का जो इसमें जैसे हम एप्लीकेंट रहा, उसका अंदर में सिलेक्शन जो क्या रिकमेंडेशन हुआ कि नहीं हुआ, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है, क्योंकि जेन्युइन वाला को तो नहीं मिला ना, ये तो सवाल तो उधर ही हो गया ना। जी जी जी, जेन्युइन। और जैसे मैं एक बात और रखना चाहता हूँ जो आगे में रखना चाहिए था, जैसे एक जो हो गया अमाउंट ज़्यादा वाला को सेलेक्ट किया, ठीक है, उनका भी प्रपोजल सेम है, उनका भी आइडिएशन स्टेज में है, जो कि बिजनेस शुरू नहीं हुआ, ठीक है। एंड ऑल्सो
दे बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली। ओके, तो लाइक जो एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर लाइक मी हु बिलोंग्स टू ए हम्बल बैकग्राउंड, इतना कोशिश करते हैं और हम ये उम्मीद में बनाया कम अमाउंट इसलिए भी बनाया कि क्योंकि इनको देख के जो गवर्नमेंट का इसमें सिर्फ 4 लाख रुपया जा रहा है कि नहीं, बैंक हमको 5 लाख रुपया देंगे, हम 1 लाख रुपया खुद डालेंगे। तो मतलब ये कैलकुलेशन करके बैंक को भी मतलब देने में हिचकिचाहट नहीं ही होगा, ऐसे सोच का साथ में भी मैं डीपीआर बहुत मिनिमम बनाया, ठीक है। और एक जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा ही है, ऐसा ही किया गया, लेकिन हमको कुछ ऐसा भी लगता है कि देखिए आप 50 लाख सपोज कर लो हमको ग्रांट किया, ठीक है जी, जिन लोगों को ग्रांट किया उस हिसाब में देख, तो 50 लाख में आपको 20 लाख जैसे आपको मतलब गवर्नमेंट का जो सब्सिडी जो 40% प्रोन एंडेड सब्सिडी है, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी फील आ रहा है कि हायर अमाउंट जो लोग का डीपीआर जो ज़्यादा है अमाउंट बनाए उनका ऐसा कि ये 20 लाख उनको फ्री में मिल रहा है ना। बाकी तो लोन अगर लोन वाला पोर्शन को रिटर्न कर दिया 20 लाख को लेके बेच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी मेरा एक पॉइंट है कि हमारा यहाँ मतलब अरुणाचल में स्पेशली जो है अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का गवर्नमेंट का अंदर में कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन वाला को बहुत डिस्करेज तो किया है, लेकिन somehow still it is prevailing ऐसा हमको लगता है। तो मेरा केस तो ऐसा है, इसमें हम तब हम मानना था कि हमको सेलेक्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जिन लोगों को सेलेक्ट किया उसका तो बिजनेस आइडिया बहुत हाई टेक वाला, जो टेक बेस्ड वाला, दे आर वेरी इनोवेटिव, ठीक है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, हमसे बहुत बढ़कर है। तो हम मान सकते हैं कि ये बिकॉज ये हम नहीं मान रहे कि बिकॉज कि हम स्टार्टअप में सेलेक्टेड है, विनर रह चुके इसलिए हमको मिलना चाहिए, ये नहीं, बिकॉज आइडिया सेम है, बट एटलीस्ट एक पॉइंट में हम जाके ये थे कि हम एक स्टेट लेवल चैलेंज में हम अपना आइडिया को प्रेजेंट करके वहाँ जो एक्सपर्ट जो रहता है वो एक्नॉलेज करके जो हमको सेलेक्ट करके बेचता है। बिल्कुल। तो यही मेरा मतलब एक दुख रह गया कि अभी ऐसे हो गया कि मेरा जो अंदर में जो एक बिजनेस करने का बहुत इच्छा जो था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट 2 साल से मशीन घर में पड़ा हुआ है, उनको भी मैं दिखाया, जब स्क्रीनिंग कमेटी घूम रहे थे उनको भी दिखाया मशीन, ये मशीन परचेस करके रखा है, उनको भी मैं दिखाया मशीन को भी। तो इसमें इतना पैसा चला गया और कुछ पैसा मेरा मिसलेनियस गया है, वो तो ऑब्वियस बात है। तो ऐसा करके बस काम करना चाहता है। हाँ हाँ, चलिए, ये अभी आपने सुन लिया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मतलब युवा मतलब जो अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट जो यूथ है उसके लिए स्कीम्स बनाता है कि ये जेन्युइनली करना चाहता है, मशीन भी खरीदा हुआ है, उनके बाद जो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी जो भी था उनको दिखाया भी है, जेन्युइनली करना चाहता है। क्या इनका दिल इनका दिमाग को जांच नहीं सकते क्या ये लड़का जो है काम करना चाहता है, इच्छुक है? अगर ऐसे इच्छुक वाले को ही अगर आप कल को मारना शुरू कर देगा यानी दबाना शुरू कर देगा तो ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अमीर अमीर होते रहेंगे, गरीब को गरीब ही होना है, आपको इनोवेटिव आइडिया नहीं होना है, क्रिएटिव नहीं होना है। अगर ऐसा चलेगा तो अरुणाचल कैसे होगा? अभी इनका बात को आपने सुना है, ये तो बहुत गलत बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन चीजों को देख रहा है खासकर युवा, जो आने वाला समय में इनके साथ जो हुआ है आपके साथ भी कल को हो सकता है। और जितना भी जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी बैठे हुए हैं और जो एमएलए हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो बड़े बड़े जो लोगों का जो मतलब परिवार वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए क्योंकि इनका भी हक है, हमारा भी हक है, सबको बराबर आगे बढ़ने का अधिकार है। और मेरा अधिकार यानी जो सरकार ने हमको जो अधिकार दिया है, अगर आप ही सब कुछ लेने लगेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इनका बात को आपने सुना है। और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी कमिटी है उनके तरफ से भी मिस्टेक हुआ है। जहाँ तक मैं अपना तरफ से बता रहा हूँ कि इनके कागजात के मुताबिक तो इनको देख लिया जाना चाहिए। और अभी ये करेंगे भी तो क्या करेंगे, अगले आने वाला समय में फिर अप्लाई करेंगे, अगर उसमें भी ऐसे होगा ये तो ताकाहारा रह जाएगा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जो अपना उनका सोच है उनको अगर दिखा नहीं पाएगा, अपना जो इंटेलिजेंट है, अपना जो क्रिएटिव है उसको अगर पेश नहीं कर पाएगा लोगों के सामने, तो ये कैसे आगे बढ़ पाएगा?
ये हम तो ये भी बोलते हैं कि ये पूरा सरकार का भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार तो स्कीम बनाता है जी, जी, सभी के भलाई के। जी जी जी। और जहां से इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया या फिर कुछ ऑफिसर्स होगा जो इसको मॉनिटरिंग करता है। जी जी जी। और सरकार ने तो बहुत अच्छा स्कीम्स बनाया है कि ताकि हमारा जो यूथ है वो जो आगे बढ़ सके। जी जी। तो हम तो ये कहेंगे कि आप युवा जो है एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपने तरफ से सरकार को या फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो है लोग है, जो विल विशर्स है, जो बड़े पॉलिटिशियन है या फिर जो ऑफिसर्स है, और अपना जो दापो का या फिर अपर सुबनसिरी का, उन लोगों को आप अपना तरफ से कुछ बोलना चाहता है इसको लेकर के रिगार्डिंग? जी, इसलिए ही मैं आपका स्टूडियो इसलिए आया, आपको मैं अपना जो कंसर्न को शेयर किया और आप भी रेडी हो गया टेलीकास्ट करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आफ्टर दिस इंटरव्यू हमको सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं। नहीं बिल्कुल, सिलेक्शन हो गया, प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये स्कीम तो चलते रहेगा ना, जी, तो नेक्स्ट सेशन में जब होगा तो उसमें जो भी जेन्युइन कैंडिडेट आएगा उनको सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो जिनका पेरेंट्स ऑलरेडी बड़ा ऑफिसर है, सपोज करो अच्छा कमाता है, तो वो तो अपना पैसा से भी बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करने का हक सभी को है, ठीक है। जिनका पास ऑलरेडी रिसोर्स है, जिनका पास ऑलरेडी धन दौलत है, वो खुद का पैसा से भी कर सकते हैं। बट जिनका पास नहीं है उसी के लिए जो स्कीम लॉन्च करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम जो लॉन्च करते हैं, तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपने पाँव पे अपने दम पे खड़ा होकर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाहते हैं, स्टेट के लिए कुछ करना चाहता है, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो स्टार्टअप जो स्टार्टअप जो चैलेंज जो है, जो अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप जो है, वो बहुत सही से हुआ, क्योंकि वहाँ जितना भी इंटरव्यू जो प्रोसेस था बहुत क्लीन था, ठीक है। यहाँ में भी जो दीनदयाल में हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ में भी क्लीन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम डिप्राइव हुआ, हमको सेलेक्ट नहीं हुआ, हम कहीं ना कहीं लगा कि फेवरेटिज्म जो हुआ होगा, नेपोटिज्म जो ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये, और दूसरा बात जो है, ये सेल्फ डिपीटिंग इन नेचर भी हो जाता है। जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, जैसे एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी, उनको आप स्टेट लेवल का खिलाड़ी को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल का को सेलेक्ट नहीं करते। इस टाइप का कुछ हो, सेल्फ डिपीटिंग इन नेचर। तो दोनों जो स्कीम है, दोनों जो प्रोजेक्ट है, स्टार्ट आप चाहे बोलो या दीनदयाल चाहे बोलो, दोनों ही ये के लिए है, जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को थ्रू मतलब सब्सिडाइज लोन, मतलब आपको पूरा फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ अमाउंट आपको ये लोन के तौर पे मिला जाएगा। तो मेरा एक आखिर में हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो को हमारा स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है, स्पेशली हमारा चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू, तो हम उनसे यही अपील करना चाहेगा कि इनको हायर अप से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर कोई जो भी कंसर्न अथॉरिटी को एक डायरेक्शन दिया जाए कि जो जेन्युइन है, जो मेरिट है, उनको ही सेलेक्ट किया जाए, ऐसा करके ना। तो यही मेरा अपील रहेगा। और मेरा ये भी अपील रहेगा कि अगर इस बार 10 पोस्ट है, इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल जो वेटिंग में हम सेकेंड में है और 2 है, उन लोगों को एडिशनल कोटा के द्वारा थोड़ा फंड रिलीज कर देगा तो और अच्छा रहेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिजनेस जो करने का जो आइडिया, जो करने का जो सपना जो है 2020 से देख के आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल जो रहता है, जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो मैनेज नहीं हो पाने के कारण अभी तक मशीन घर में ऐसे पड़ा हुआ है। तो मशीन को फिर बड़ा मशीन क्योंकि हम कुछ चला भी नहीं सकते, क्योंकि हमको करना है मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि खुद मालिक काम करते, ऐसा नहीं होता है, बिजनेस को चलाया जाता है। तो यही है मेरा। तो जैसे आपने सुना, क्योंकि हमने शुरू से कहा है ये अरुणाचल के मैक्सिमम युवाओं के साथ हो रहा होगा, हमको पता है कि ये हो रहा है, और हमें कई बार शिकायत भी आई है ये अलग अलग यूथ के द्वारा, कि कभी ये कहता है कि बैंक जो है, जो जिसका पहुंच नहीं है उसको जो है लोन नहीं आसानी से देता है, और जो है ये कादी हो गया, ये कादी जो विलेज इंडस्ट्री है, जितना भी जो गवर्नमेंट का जो छोटा छोटा सब्सिडी जहाँ मिलता है और जो स्कीम्स है, उसमें भी क्या होता है कि
जो सच में काम करना चाहता है उसको जो है सब्सिडीज नहीं मिल पाता है, उसको जो बैंक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जो बड़े लोगों का परिवार वाले होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस का जो है बाय बाय होता है, रिलेशंस होता है, उसको जो है आसानी से मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब तक चलेगा कि जो जान पहचान ज़्यादा होता है या फिर बड़े लोगों का आशीर्वाद होगा तो उसका काम जल्दी होगा, और जो जेन्युइनली, जैसे आज मेरे साथ एक बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का अगर दबा के रखा जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करेगा कि जो सपना जो है, जो गरीब परिवार वाले और जो मिडिल क्लास परिवार वाले जो सपना देखता है आगे बढ़ने का, बिजनेस करने का, कुछ कर दिखाने का, अगर उसका सपना ऐसा ही चूर चूर होता रहेगा तो मैं उम्मीद नहीं कर सकूंगा कि अरुणाचल जो है आगे बढ़ पाएगा। और आपने इसका बात को सुना है, और मैं भी उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार तक पहुंच पा रही है, और हमने शुरू में भी कहा है कि सरकार की तरफ से भी हर चीज गलत नहीं होता है, और सरकार का ये बहुत सुंदर स्कीम है, अभी उन्होंने भी कुछ जिक्र किया है। जी, जी। जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टार्टअप जो स्कीम्स है, ये खास करके युवाओं के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार है, उसको जो है एक मौका देने का ये बहुत सुंदर तरीके से सरकार का जो है ये इनिशिएटिव है। जी, जी। अगर इसको जो है सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर जो कमिटी होता है, जी, जी। उनके तरफ से अगर गलत हो जाता है तो सरकार को बदनाम हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, शुरू में भी कहा है उन तमाम डिस्ट्रिक्ट से कि जो ये चीज हो रहा है अगले बार ना करें। और हमारा यहाँ पर इनको बात करने का मकसद भी यही था। आज इनके साथ हुआ है, आने वाला समय में और दूसरा युवाओं के साथ जो ऐसे ही मतलब पढ़े लिखे युवा जो कुछ करना चाहता है उनके साथ ना हो। और ये भी उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम अगर ये लोन फिर से लगातार होता है, कंटिन्यू होता है, और ये तो लगातार अप्लाई करेंगे क्योंकि इनका सपना है कुछ कर दिखाने का। अगर ये करता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जेन्युइन को देखते हुए, अगर ये जेन्युइन नहीं है, इनसे भी अगर ज्यादा जेन्युइन है उनको मिलना चाहिए, अगर ये जेन्युइन है इनको मिलना चाहिए, जिनका इसका पास अगर हक है तो मिलना चाहिए, जिसे उन्होंने कहा है। और इसको डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि आपको पता चले और आने वाला समय में और दूसरा युवा के साथ ये चीज ना हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। और आप जो है यहाँ पर दापो से आकर के और हमसे कांटेक्ट कर करके बोला कि इन चीज को मतलब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जी, जी। और मैं ऐसे ही चीज को हमेशा कोशिश करता हूं कि जी, जो जी। अच्छा चीज है, जी, जी। जो लोगों तक मतलब कुछ संदेश पहुंचना चाहिए, जी, जी। इन चीजों को मैं कोशिश करता हूं। जी। और आने वाला समय में आपको लगे कि हमसे कुछ मदद, इस प्रकार का अगर मदद आपको लगे तो आप बेशक कभी भी आप टीम अरुण भूमि को कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। और आपके जो बात को हम यहाँ पर जो है रखने का मौका दिया जाएगा। थैंक यू। और यहाँ आकर के जो अपना जो आपके साथ हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाकर आपको अभी अच्छा तो लगा होगा, लेकिन मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको दोबारा मतलब ऐसे ना हो। और जो आपने सोच के रखा हुआ है आपको बिजनेस करने का, ये आगे जा करके बिजनेस आप करके के एक अच्छा बिजनेस में बन के उभरेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। जी, जी। थैंक यू। और यहाँ आकर के चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।